विदिशा जिले में नगरपालिका के सभागार में साधारण सभा की बैठक के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब दो पार्षद प्रतिनिधि आपस में भिड़ गए। विकास कार्यों निर्माण के एजेंडे को लेकर शुरू हुई बहस देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच जमकर झुमाझटकी हो गई। जानकारी के अनुसार बैठक में शहर के निर्माण कार्यों और विकास की रूपरेखा पर चर्चा चल रही थी। इसी दौरान पार्षद प्रतिनिधि कमलेश सूर्यवंशी और धर्मेंद्र सक्सेना के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इतना बड़ा कि दोनों प्रतिनिधियों के बीच सदन के अंदर ही धक्का मुक्की और झूमाझटकी शुरू हो गई। सभागार में अचानक हुए इस हंगामे से सभापति और अन्य पार्षद दंग रह गए। माहौल बिगड़ता देख अन्य पार्षदों ने तुरंत दोनों को अलग कर मामला शांत करवाया। इस हंगामे के कारण बैठक की कार्रवाई काफी देर तक बाधित रही। दोनों प्रतिनिधि के बीच सरेआम हुए इस विवाद के बाद अब नगरपालिका की कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। कमलेश अहरवार पार्षद प्रतिनिधि हूँ, मंडल में महामंत्री भी हूँ और मेरी भाभी पार्षद है। क्योंकि हम अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, तो अभी परिषद के दौरान जो हंगामा चल रहा था उस दौरान दीपक कुशवाहा जी ने सीओ साहब से बदतमीजी की। तो हमने पेंटर साहब और भी पार्षदों ने कहा, अध्यक्ष ने भी कहा कि भाई बदतमीजी मत करो, आप अच्छे से बैठ कर बात कर लो, क्या कर लो। तो धर्मेंद्र सक्सेना और अशोक जाट ये लोग क्या धरने की धमकी दे के सब पे अड़ियां रखना है, सब पे करना है। और अभी मुझे जाति सूचक गाली दी और मुझे धक्का दिया और मेरी भाभी को भी धक्का दिया। धर्मेंद्र सक्सेना ने मैं एफआईआर करने जा रहा हूँ और मेरे पे कार्रवाई नहीं हुई तो मैं आत्महत्या करूंगा आज के आज, और मेरे घर वालों की भी करवाऊंगा आत्महत्या, मैं खुद करूंगा। इन्होंने बदतमीजी की है और धमकी दे रहा है कि मैं गोली मार दूंगा, मैं राजसेन का गुंडा हूँ। कौन दे रहा धमकी? जय धर्मेंद्र सक्सेना धमकी दे रहा है और ये धरने के नाम पे सब पे अड़िए रख रहा है, सब पे अध्यक्ष को भी दबाव में ले रहा है, सीएमओ को भी दबाव ले रहा है और इन्हें हमारे विधायक के विषय में भी अनागर बातें करी है, अब शब्दों से वो करा है संबोधित। और मैं सभी मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, मैं एक अनुसूचित जाति का दूसरी बार मेरे घर में पार्षद है महिला, मेरा जो अपमान किया गया है और मेरे साथ जो बदतमीजी की गई है, यदि उस पर कार्रवाई नहीं हुई ना तो मैं मेरे पूरे परिवार के साथ धरने पे बैठूंगा, अनशन बिल्कुल बिना भूखे खाए पिए। मुझे किस तरह की गालीबाजी करते हैं ये लोग, थोड़ा बताएंगे? ये धरने के नाम पे अध्यक्ष पे भी अड़ी डालते हैं, किस तरह की किस तरह पे पैसे मांगते हैं साहब। आपके सामने मांगे क्या? होने देंगे वो नहीं होने देंगे। इन लोगों को दिए क्या पैसे? हाँ, कर्मचारियों का कहते हैं कि कर्मचारियों को हटाओ, कर्मचारियों पे अड़ी डालते हैं। पैसे लिए क्या इन लोगों ने? लेते हैं, लिए न पैसे भी लिए और इनकी पत्नी पार्षद हम तो छोड़ने आए थे। बोलो मैं अरुणा माली, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष वार्ड 1 से पार्षद। आज यहाँ पे बहसबाजी हुई है काफ़ी, क्या निर्णय लिया गया महिला पार्षदों द्वारा? हमेशा यही होता है। पिछली लास्ट परिषद जो हुई थी 29 मार्च 2025 को, वो उसमें भी ऐसी गाली गलौज हुई। जब भी ये निर्णय हुआ था कि महिलाओं के सामने अभद्रता नहीं होनी चाहिए, और आज भी ये अभद्रता हुई है और सारी महिला पार्षद हैं, कम से कम 23 महिला पार्षद हैं, उनके सामने गाली गलौच और ये सब बिहेवियर रहता है अन्य पार्षदों का। तो आज से हम महिलाओं ने सभी ने तय करा है कि हम महिला पार्षद अगले से परिषद की जो बैठक होगी उसमें हम लोग नहीं आएंगे। महिला ये कुछ विवाद की स्थिति बनने वाली थी, क्या रहा आपके क्या कहना है? परिषद की बैठक चल रही थी और परिषद में सब पार्षद अपनी अपनी बात को रख रहे थे, है ना, वो जायज़ भी है, सब पार्षदों को अपनी बात रखने का अधिकार भी है ना, वही सब बातें चल रही थी। उसी संदर्भ में हम सीएमओ से खड़े होकर बाहर बात कर रहे थे। और ये कमलेश सूर्यवंशी जो है, ये क्या है, ज़बरदस्ती गुंडागर्दी फैलाए हुए पूरे नगर पालिका में। हम बता दें कि हम किसी से नहीं डरते, ना डरने वाले हैं, उनको गांठ बांध लें। ये हर व्यक्ति को डराता है, पूरी नगर पालिका में इसने आतंक फैला रखा है और हर बात में किसी को बोलने नहीं देता और ज़बरदस्ती बीच में फंस जाता है हर बात आगे। कल भी भाजपा कार्यालय में पार्षदों की बैठक थी, हमारे अशोक जाट साहब ये खड़े, इन्होंने अपनी बात रखी कि भैया मैं बोल रहा हूँ, तो जब तक मैं बोल रहा हूँ मेरे बीच में कोई ना बोले, क्योंकि सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। तो कल भी ये बीच परिषद में जाट साहब को गाली वाली दे के चढ़ गया था। तो हर जगह मतलब इसका इंटरफेयर करना ये गलत है। आरोप है गाली बकरी हुई आपके द्वारा जी, आप भी पूरी मीडिया तो सामने थी भाई। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग भी तो सामने ही खड़े हो। अगर मेरे मुंह से एक शब्द भी निकला हो या गाली निकली हो या इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे या अखिलेश खड़ा या आप सब लोग भी थे, अगर मेरे मुंह से निकली है क्या गाली बताओ, बोलो आप लोग। अगर
वो तो अपने आरोप लगाना, कहीं ना कहीं फंसाना, तो कुछ ना कुछ तो आइटम लगाएंगे। और सभी पार्षदों को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। वही बात हम सीएम साहब से रख रहे थे। इनको लगा कि न जाने क्या बात हो रही है, तो इसलिए इनको लगा कि कोई गलत बात हो रही है, इसलिए कम्मू भाई बीच में आ गए। मगर बाद में सारी गलतफहमियां दूर हो गई। कुछ नहीं, कम्मू हमारा छोटा भाई है, कम्मू हमारा छोटा भाई है ना, और ऐसी कोई बात नहीं है। और हम लोग हालांकि बैठक के बीच भारी हंगामे के बाद सभी पार्षद एक और हो गए, जहां उन्होंने कहा कि सभी पार्षदों को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। इसी दौरान गलतफहमी के कारण विवाद की स्थिति बनी, जिसे सुलझा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, विदिशा।